गीतांजलि कालगा फरीदाबाद हरियाणा से आई हुई। मैं अब उनसे जानना चाहूंगा कि ये हिसार हरियाणा क्यों आती हैं। आप अपना नाम बताएं, आपकी क्या एजुकेशन है? मैं एक्चुअली मेरा नाम गीतांजलि कालरा है। मैं फरीदाबाद हरियाणा से आई हूँ, जो दिल्ली के पास पड़ता है। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने MBA किया हुआ है इन HR। तो मैं अभी मैं पहले गुड़गांव में जॉब कर रही थी। आई वाज वर्किंग इन बेसिकली इन आर्किटेक्ट फर्म। राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर द जॉब एज वेल। अच्छा, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और अध्यात्म से जुड़ना और हिसार आना, तो आजकल का जो पढ़ा लिखा जो युवा है वो पढ़ता ही इस वजह से कि वो अपना नाम कमाए, पैसा कमाए, अपनी बिल्डिंग खड़ी करे, अपना रियल एस्टेट में पैसा लगाए और तमाम चीजें उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको अपना इम्प्रूव करे, इसके स्टैंडर्ड बढ़ाए। तो आप यहाँ पर आना क्या कारण है? देखो, लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये आपकी और अध्यात्म ये एक वाइसा वर्सा चीजें हैं। आप बोलेंगे देखो हमने अच्छा कपड़ा पहन लिया, बट हम सोसाइटी में स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों से तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने परिवार को अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, तो उस एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हाउ मच कैलिबर यू आर टू डील विद द थिंग्स। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस तरीके से डील करते हैं। तो अध्यात्म जो है वो हमारे को, देखो एजुकेशन जो है वो हमारे को सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है, द वे यू स्टैंड, हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे उठते हैं। मगर अध्यात्म जो होता है इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। देखिए, हम पहले भी थे, अब जैसे हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं तो गवार हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम पहाड़ों पे जाते हैं, कहाँ जाता है, कोई मंदिर गुरुद्वारे जाता है, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? मेन बात होती है हमने पढ़े लिखे होने का उसका फायदा उठा लिया। कैसे? आज तक हम सोचते थे कि जो हमारे वेद पुराण हैं ये जस्ट इलॉजिकल चीजें हैं, मतलब कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हमने क्या किया, अपनी एजुकेशन को दोनों तरीके से इस्तेमाल किया। एक तो हमने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारी कमाई का साधन है वो, प्लस हमने ये देखा कि हमारे को मनुष्य शरीर मिला क्यों है, कि हमने भक्ति करी इतनी, हमें भक्ति क्यों जरूरत है। हम ये हमेशा से ये रहता। देखिए, मैंने पहले एयर होस्टेस का कोर्स भी किया है। आई वर्कड इन हैदराबाद देयर ओवर 6 months एज वेल। तो मेरे को ये चीज लगी, हम इतनी ग्लैमरस लाइफ जी रहे हैं। पहले मुझे भी था कि मुझे बहुत ग्लैमरस लाइफ जीनी है, मुझे एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में, एयरलाइंस में जाना है। बट अल्टीमेटली जब ज्ञान समझ आया तो मुझे ये लगा कि अर्निंग इज नॉट अ ओनली स्टफ टू गेट इनटू द ह्यूमन बॉडी। बट हमने जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो हमारे को ये पता लगा कि जो हम पैसा तो हमारे भाग से आना है। अब आप बताओ, इनन्यूमरेबल बीटेक्स होंगे, इनन्यूमरेबल इंजीनियर्स होंगे, इनन्यूमरेबल डॉक्टर्स होंगे, क्या वो आज की डेट में सब एजुकेटेड है, सब एम्प्लॉयड है? नहीं। मगर परमार्थ को साथ लेके अगर हम दुनियावी काम करते हैं तो हमारे जो दुनियावी काम है वो ऑटोमेटिकली सर जाते हैं। और इसके साथ एक और चीज भी है कि जैसे हम दुनियावी काम कर रहे हैं तो और बहुत सारे गुरु हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, और सब जाते हैं, ठीक है। बट हम वहाँ पे जाते तो आस्था के लिए, भगवान मेरी ये चीज इच्छा पूरी हो जाए, तो वहाँ भी तो हम एजुकेशन जानते हैं ना। एजुकेशन को पता है, लोगों को पता है कि एजुकेशन के साथ में कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। मगर हम यहाँ पे इसलिए आते हैं। अब देखिए, कोई अमरनाथ यात्रा जा रहा है तो वहाँ पे क्या शिव जी बैठे हुए हैं? यहाँ पे तो प्रत्यक्ष परमात्मा बैठे हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में। हम लोग सोचते हैं सिर्फ एक गुरु है वो, ये जो जेल में बैठे हैं। क्या गुरु नानक देव जी को बाबर ने जेल में नहीं डाला था? तो आज उनके मंदिर मत्थे क्यों, गुरुद्वारे मत्थे टेके जाते हैं? आप पहाड़ों में जाते हैं। मतलब कि मैं कह रही हूँ कि हम अपनी लाइफस्टाइल को साथ में, परमार्थ को साथ में लेके चलते हैं तो हमारी लाइफ बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती है। और उसी चीज को हम लेने के लिए यहीं पे आए हैं, अपने परमात्मा के पास। अच्छा, आपने एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में डिफरेंसेस बताए और दोनों को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है इसके बारे में बताया। अच्छा, आप तो काफी एजुकेटेड लोगों के साथ बैठते हैं, उन लोगों की विचारधारा या उनका खान पान या उनका लाइफस्टाइल वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने तक कैसा रहता है? देखिए, लाइफस्टाइल क्या कहेंगे, अगर आप एक 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप 2 रोटी ही खाते हैं। बट ये होगा आपका प्रेजेंटेबल तरीके से साल भर लेके आएंगे, आपको नैपकिन्स देंगे। अल्टीमेटली यू हैव टू कैरी पुट ऑन ओनली 2 रोटीज एंड एट ऑल, ठीक है। 2 ही रोटी खा रहे हैं तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हमारा माइंडसेट है। अब हमारा देखिए, डिस्क्रिमिनेशन ये हम लोगों ने ही बनाया है कि हमने देख लिया कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारा लेवल जैसा, तो हम ऐसा नहीं बैठ सकते। गुरु नानक देव जी जब आए थे तो उन्होंने भंडारा क्यों स्टार्ट किया था? इसीलिए किया था कि ये भेदभाव खत्म हो जाए ऊंच नीच का। तो हमारे को परमात्मा के ज्ञान से, संत रामपाल जी ज्ञान से ये समझ आता है कि हम एक लेवल पे रह के भी हम नीवा होके रह सकते हैं।
क्योंकि अगर इंसान का सही मकसद है हमें नीवा होके रहना, अगर हम नीवा होके रहते हैं तो हमारे को परमात्मा और दुनियावी तरीके से, आप खुद सोच लीजिए, अगर मैं अच्छी ड्रेसिंग कैरी करके रख रही हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे टेढ़ा होके जा रही हूँ, तो नोबडी विल अप्रिशिएट मी। अगर मैं सिंपल कपड़ा भी पहन रखा है, इवन देन आई मीन 5 स्टार होटल, तो फिर भी मुझे सब कोई अप्रिशिएट करेगा, सब कोई आके बोलेगा। ये हमारे विचारधारा जो है ना, ये मानसिकता जो है, सब खेल मानसिकता का है। और जो संत होता है ना, देखिए एक होता है जुबान की बात, एक होता है जुबान में शक्ति। जो संत रामपाल जी महाराज है ना, उनकी जो वचन शक्ति इतनी है ना कि हम लोग बहुत इम्प्रेसिव होते हैं और हमारे अंदर वो नेचुरली वो चीजें घर करने लगती हैं, जो चीज हमारे समाज को बहुत जरूरी है। तो लाइफस्टाइल की अगर आप 5 स्टार होटल की बात करेंगे, मैं एक बात कर रही हूँ, आई वाज देयर इन हैदराबाद, जब तो वो लोग इतने लोग सिंपल थे, वहाँ पे छुरी काटा भी रहता था, स्टिल दे ईट विद देयर ओन हैंड्स। क्यों? क्योंकि उनका अपना कल्चर ट्रेडिशन बहुत प्यारा है। सेम एग्जैक्टली हमारे को उसी तरीके का जो हमारी समाज की अच्छाइयां हैं, हमारे को उसको उजागर करना है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए हैं, क्योंकि उनका ज्ञान एकदम डिफरेंट है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी चीज का ऊंच नीच का फर्क नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते यार कास्टिज्म है, आज ये नहीं बोल सकते आज ये है। कोई स्पेशल कोटा नहीं बनाया जाता, कोटा वहाँ पे है, कहाँ का है, जो बहुत गरीब है या बहुत तकलीफ में आए हैं ना, उनके लिए वीआईपी कोटा है वहाँ पे। ये चीज बहुत अप्रिशिएट करती है। और देखो एजुकेशन तो वो मैंडेटरी पार्ट है, वो तो मैंडेटरी है ही, क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज भी नहीं बोलते कि आप पढ़ाई ना करें या कुछ करें, मगर हमारे को ये देखना है उसको स्ट्रीमलाइन करके कैसे करना है, कि हमारे को चीजें भी आनी चाहिए, हमारे को जो दुनियावी चीजें वो भी, मगर काम भी सरता परमात्मा से ही है। अगर मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ और मेरा काम जो संवर रहा है वो परमात्मा के आशीर्वाद से ही संवरेगा। अच्छा, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जिस तरीके से लोग काफी एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े सीईओ बन जाते हैं, तमाम कंपनीज को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका जो माइंड है वो पीस चाहता है, उस शांति को पाने के लिए वो दूर दराज जाते हैं। कभी कोई गोवा जाता है, कोई लंदन जाता है और कभी कोई योग वगैरह साधना करता है। तो पैसा प्राप्त कर लेना, सारी चीजें प्राप्त कर लेना, पद प्राप्त कर लेना, लेकिन शांति नहीं प्राप्त होती। क्योंकि हम काफी मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आता है कि आज देश की दुनिया की इतनी सारी जो जनता है वो माइंड से बिल्कुल खराब हो चुकी है, उनके पास पीस नहीं है, वो तनाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो तनाव से बाहर निकलना जो एजुकेटेड लोग हैं वो कैसे कर सकते हैं इस चीज को? I'll give you a big example with this। मेरे एक रिलेटिव से जानकार थे, तो अभी वो अमेरिका में है, राइट। तो वो क्या कह रहे थे कि ना मेरे से बात हुई, कह रही गीतांजलि हम ना जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसी सोशल लाइफ नहीं है कि आपके बच्चे आपको देखेंगे, वहाँ पे बच्चे बड़े होते ही साइड हो जाते हैं। तो ये हमारा जो भारत देश है ना, हम बोलते हैं बहुत बैकवर्ड है। एक्चुअली इस समाज को, इस सभ्यता को ना हर कोई अपनाना चाहता है, चाहे विदेश में भी हो, हर कोई वो करता है कि हमारे बच्चे ऐसे बने कि हमारी पूछ करें कल को, ठीक है। तो अब जब अमेरिका में वो एक तरह से कह रहे हैं कि हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको सबको पता है कि हम खुद जब तक हमारे हाथ चल रहे हैं तब तक हम वहाँ पे हैं, माँ बाप, हम परिवार। और यही अगर हम संत रामपाल जी, ये नहीं कह रही विश्व की बात करें, अगर यही हम परमात्मा ज्ञान पूरे विश्व में फैलाएंगे, तो चाहे हम सूरज से लेके पश्चिम तक कहीं भी चले जाएंगे, तो हमारे को ये रहेगा कि कल को ये डर नहीं रहेगा कि हमारे बच्चे नहीं पूछेंगे या हमारे दुख ऐसा आ जाएगा, तनाव दूर होगा। तो मेंटल पीस आपके घर में ही है। अगर आप सोचेंगे कि आप मिट्टी में लेट के मेंटल पीस मिल जाएगा, वहाँ भी आपका मेंटल स्ट्रेस है कि यार वहाँ जाके ये काम करना है, यार ये फ्लाइट पकड़नी है, यार ये करना है, वहाँ पे भी आप मेंटल पीस नहीं ले सकते हो। आप 4 दिन मेंटल पीस के लिए सोच सकते हो, बट पूरे 365 दिन आपके पास होते हैं, तो वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के ज्ञान से, इस चीज से ही होता है। परमात्मा के ज्ञान से हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, जो मानसिकता सोच हमारी है ना, वो स्टेबल हो जाती है। तो जब हमारी मानसिकता सोच ही स्टेबल हो जाएगी तो हमारे को जरूरत ही नहीं कहीं भटकने की। अल्टीमेटली हमारे घर के बाहर भी मिट्टी है, वहाँ भी मिट्टी है, बट परमात्मा के ज्ञान से हमें पता लगता है कि हमारा घर समाज जो है ना, हम अगर आसपास सराउंडिंग्स अपने नेबर्स के साथ अच्छे हैं, अपने सराउंडिंग्स के साथ अच्छे हैं, तो हमारा वही स्वर्ग है, तो हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, काफी लोगों से चर्चा होती है, तो वो लोगों से हम पूछते हैं कि भक्ति कीजिए, या लोग बोलते हैं भक्ति करना आवश्यक है, तो वो लोग ये एक एग्जाम्पल देते हैं या एक बहाना बना देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम इस कंपनी में जॉब करते हैं या मैं अपना बिजनेस हैंडल करता हूँ। तो आप एजुकेटेड
होने के बावजूद, एचआर होने के बावजूद इस भक्ति के लिए समय कैसे निकालती हैं? क्या भक्ति के लिए अलग से 2-2.5 घंटे बैठना पड़ सकता है, या कोई तप करना पड़ेगा, या कोई पूजा वगैरह करनी होगी, या जो माला वगैरह फेरनी है, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, अब मैं मॉर्निंग की बात करती हूँ। लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो दे स्टार्टेड रनिंग एंड मॉर्निंग स्ट्रॉल पे जाते हैं तो अपने कान में लीड कर लगा के गाने सुनते हैं। मगर ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा, आप दौड़ते भागते भी वो परमात्मा का सिमरन भक्ति कर सकते हो। आप मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरे पैक्ड अप हो पूरे दिन के लिए, बट एटलीस्ट आप कम्यूट कर रहे हो तो आपके पास उतना टाइम है। संत रामपाल जी का ज्ञान इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से आप उसका सिमरन कर सकते हो। अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, इवन इफ यू आर इन वॉशरूम, तो वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। परमात्मा कहते हैं आपका ध्यान उसमें रहना चाहिए। जैसे हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप मेरे घर आ गए, घर पे टेंशन रहती है, अरे यार सुबह ये काम करना है, तो हमारी ध्यान वहां पे है। तो भगवान कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, हमारा ध्यान जो है भगवान में रहना चाहिए। हमारे को 2-2.5 घंटे बैठ के सुबह शाम मंदिर मस्जिद में माला फेरनी नहीं है। माला परमात्मा कहते हैं आत्मा से ली जाती है, और पर वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और वो ही परमात्मा हम क्यों बोलते हैं उनको, क्यों? क्योंकि वो हमारी आत्मा की सुनते हैं। अब कहीं होते हैं, आप गुरुओं के पास जाओगे, दिखेगा यार माला फेर रहा है, मगर ये जो परमात्मा है ना, ये हमारे आत्मा की सुनते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा के पास कितने प्रति लाइक डेडिकेटेड है ना। तो ये ज्ञान बहुत स्ट्रीमलाइन है। अगर हम चाहें, अगर देखो कोई MDO, MLA, MP, अगर एक बीमारी लग जाए ना, सारे माला फेरने बैठ जाएंगे। तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये मैंने आपको बोला ना, ये हमारे माइंडसेट की बात है, और ये सिर्फ ज्ञान से आती है। आप एक देखिए, भक्ति हो चाहे दुनियावी काम हो, ये इट्स नॉट अ सिंगल कप ऑफ टी ना, दैट्स मग अप। आप एक बार में मग अप नहीं कर सकते हो, ये एक प्रैक्टिस में आता है, और प्रैक्टिस भी परमात्मा ही करवाते हैं। बशर्ते है कि हमारे को एक स्टेप तो बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेटेड और एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इन ब्रीफ कोई एक मैसेज? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप एजुकेशन और मतलब कि प्रोफेशनल, पर्सनल और स्पिरिचुअलिटी, इसको आप अलग मत समझिए। ये एक ही चीज है। मतलब कि अगर आपके अंदर एजुकेशन है तो आपको ये भी चीज समझ आएगी कि मुझे दुनियावी काम के साथ साथ परमार्थी काम भी करना ही है, और हम इतने मैच्योर हैं कि हम उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ, कर्म के साथ भक्ति की जा सकती है? बिल्कुल जाए, वो तो कर ही सकते हैं। क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि हमने देखे साधु महात्मा जो होते हैं ना, वो माला फेर के पहाड़ों पे बैठ जाते थे, तो हम सोचते थे यार हमारे बस की नहीं है ये सब चीजें करना, अपने क्यों दिमाग खराब करें। मगर अगर जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब मैं जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं अपना वॉक करने गई तो मैंने लीड लगा लिया, अपना जो भी परमात्मा की आरती है। सिमरन का क्या है, रास्ते में जा रहे हैं, ऑटो बस मेट्रो में जा रहे हैं, तो वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कान में लीड क्यों लगा रखी तूने। वो तो हमारे ऊपर है ना, हम अपना कान में लीड लगा के हम सुन सकते हैं कुछ भी, ये तो हमारे ऊपर है। और देखिए जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमारे को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो भक्ति, जब हम स्कूल में LKG से बैठ के डिसिप्लिन सीख सकते हैं, भक्ति भी तो एक डिसिप्लिन ही है। आपको बस अपना टाइम निकालना है, किस तरीके से हम टाइम निकालते हैं, दैट्स इट। और भक्ति तो जरूरी है। अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो माँ पहले दही खिला के देती है ना, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनको पता है कोई ऐसी शक्ति है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। वो शक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज के पास ही है, जो हम दही चीनी में ढूंढते थे। तो ये थे मेरे साथ फरीदाबाद से आई हुई गीतांजलि काल्ला जी, जो ये बता रही थी कि भक्ति के साथ कैसे कर्म भी किया जा सकता है, और एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयड होने के साथ साथ आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं। उनकी जो भक्ति है काफी स्वाभाविक है, आपके जीवन के साथ, आपके लाइफ स्टाइल के साथ बिल्कुल पैरेलल चल सकती है।